वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा। तो फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर में सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर में के दो डिवीजन किए गए हैं, मेनली टू डिवीजन है। कौन कौन सा? एग्नाथा और नैथोस्टोमा। नैथा का मतलब होता है, ये जी की साइलेंट है, नैथा का मतलब होता है जॉ, और का मतलब हुआ नहीं है। तो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिसके पास जॉ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाथा और लैक जॉ, जिसके पास जॉ नहीं है। और कुछ मछलियाँ ऐसी और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास जॉ है, बियर जॉ। जॉ मतलब क्या होता है? निचला वाला जॉ, नीचे वाला जो जॉ है, लोअर जॉ, जिसमें दांत है ना। ऊपर वाले में भी दांत है, हम लोगों का ऊपर वाला फिक्स्ड है। बहुत जानवर में ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ वो दो अलग अलग है ना। तो इस दो भागों में डिवाइड किया गया है, अनैथा और नैथोस्टोमा। अनैथा के अंदर कौन सा क्लास आता है? साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमाटा। और नैथोस्टोमाटा के अंदर में कौन कौन सा आता है क्लास कॉन्ड्रियो। ये पीसेस के अंदर में, फिश के अंदर में आता है। फिश के अंदर में कौन आता है? कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्टियोथाइस। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे टेट्रापोडा, यानी कि टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर वाले, चार पैर वाले जानवर के अंदर में कौन कौन से क्लासेस आते हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमलिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? वर्टिब्रेटा को दो मेन डिवीजन में बांटा गया है, एगैंथा, नोट कर लेंगे इसको, और गैंथोस्टोमा, सॉरी नैथोस्टोमा। एगैंथा के अंदर में कौन सा क्लास आता है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा। और नैथोस्टोमाटा के अंदर में कौन कौन सा क्लास आता है? ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास पीसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास है, सुपर क्लास पीसेस के अंदर में दो पीसेस हैं, पीसेस बने फिश। कौन सा है? कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस। ठीक है, और टेट्रापोडा के अंदर में चार आते हैं। कौन कौन सा क्लास आता है? एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया और मैमल। चलो समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इस फिश को देख लो, ये कुछ हद तक मांगुर जैसा दिख रहा है ना। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बड़ी मछलियों के ऊपर चिपक करके उनका खून चूसती है, जैसे जोक चूसता है ना वैसा। क्योंकि इनके पास तो जॉ है नहीं, तो मुंह जो है उसमें सकर टाइप का लगा हुआ है। सकर मतलब चूसने वाला कुछ, जिसके माध्यम से ये लोग खून चूसते हैं। ठीक है ना, तो सब के सब पैरासाइटिक फॉर्म में हैं। और किस फॉर्म में रहते हैं? इक्टोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। नोट करोगे इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ऑल मेंबर ऑफ दिस क्लास आर इक्टोपैरासाइट। कौन सा है? साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। कैसा बॉडी होता है? लंबा बॉडी होता है। विथ कितने पेयर्स ऑफ गिल स्लिट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 15 गिल स्लिट, बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पास गिल स्लिट। गिल स्लिट का मतलब हो गया वो ओपनिंग्स जिसके अंदर में गिल्स रहेंगे। ठीक है ना, तो गिल स्लिट कितने हैं इसके पास? 6 to 15 है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, साइक्लोस्टोमा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। सकिंग मतलब चूसने वाला, सर्कुलर माउथ है जिसमें जॉ नहीं है। क्या चूसते हैं? खून। देयर बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल। इनके बॉडी में कोई स्केल्स यानी कि चोइटा जिसको बोलते हैं, चोइयाँ बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज में, स्केल्स नहीं होता है। जैसे मछलियों को क्या होता है?
स्केल्स निकलता है ना जब उसको काटते हैं, तो उसको जब ऊपर वाले उसके ऊपर वाले लेयर्स को निकालते हैं, तो इसमें कोई ऐसा स्केल्स देखने को नहीं मिलता। दे हैव पेयर्ड फिन। अच्छा, इसके पास फिन है बट वो भी पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है। इसके अलावा और क्या नहीं है इसके पास? क्रेनियम नहीं है। डिवॉइड का मतलब नहीं है। क्रेनियम मतलब क्या होता है? ब्रेन का, स्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, स्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। स्कल का मतलब क्या हुआ? हड्डी। ये जो ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं क्रेनियम, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके पास क्रेनियम भी नहीं है। और वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किस चीज का बना हुआ है? क्रेनियम है, सॉरी, क्रेनियम है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ये बोनी नहीं है, बोन के बने हुए नहीं हैं, ये कार्टिलिजिनियस है। किस चीज के हैं? कार्टिलेज के बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलिजिनियस। यहाँ फुल स्टॉप पे ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग इन फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम जनरली मैरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन जब उनको बच्चा पैदा करना होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। स्पॉनिंग का मतलब होता है बच्चा पैदा करने। बट आफ्टर स्पॉनिंग, जैसे आप बच्चा देते हैं, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर, दे डाई, मर जाते हैं। एंड देयर लार्वा, जो उनके लार्वे होते हैं, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस करते हैं। यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब बताया था ना, डिफरेंट वे में, मैंने डिफरेंट स्टेप को पार करके ग्रो करना। जैसे लार्वा से प्यूपा से तब जा करके एडल्ट बनता है ना, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, डिफरेंट फॉर्म को चेंज करना। तो ये मेटामॉर्फोसिस करके जब ये बड़े होते हैं तो अगेन ओशियन में चले आते हैं, समुद्र में चले आते हैं। समझ में आ गया? द गुड एग्जाम्पल इज पेट्रोमाइजोन, जिसको बोलते हैं लैम्प्रे, मैगजीन, जिसको बोलते हैं हैगफिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, हैगफिश और लैम्प्रे। पेट्रोमाइजोन, ये जो पेट्रोमाइजोन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? पहला क्या क्या देखा? साइक्लोस्टोमा जो है सबके सब इक्टोपैरासाइट है। सॉरी, दे हैव elongated body with 6 to 15 गिल स्लिट। गिल स्लिट कितने हैं? 6 to 15 है। माउथ कैसा है इसका? सकिंग माउथ है, विदाउट जॉ, जॉ नहीं है। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, स्केल नहीं है बॉडी में, और ना ही पेयर्ड फिन्स है इसके बॉडी में। क्रेनियम और वर्टिब्रा जो है वो किस चीज का बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर इसके बॉडी में देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या क्या देखने को मिल रहा है कि ये जब बच्चा पैदा करते हैं, ये लोग जनरली मरीन है, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं, और फ्रेश वाटर में जाकर के बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद मर जाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो डेवलपिंग के दौरान वापस कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? पेट्रोमाइजोन हुआ और मैगजीन हुआ। क्लियर हुआ? चलो, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्ड्रिचथिस। कॉन्ड्रिच का मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रिच जैसे ही बोलेंगे उस समय हम समझ जाएंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर है? कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होता है और बोन जो होता है वो हार्ड होता है। अब कार्टिलेज ही बाद में बोन में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर जो अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका जो बॉडी होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अंदर में जो उनके बोन होते हैं वो पूरी तरह से बोन नहीं है, वो अभी कार्टिलेज के फॉर्म में है। लेकिन धीरे धीरे कार्टिलेज को लाइसोसोम जानते हो? लाइसोसोम सेल के अंदर पाए जाने वाला एक तरह का ऑर्गेनेल, ये कार्टिलेज मतलब बोन के अंदर जो ये लाइसोसोम होते हैं, कार्टिलेज के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं, वो सेल को खा करके उसको बोनी फीचर देते हैं, उनको बोन बनाते हैं। यानी कार्टिलेज जो है वही बोन बनता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ठीक है? हाँ, यानी कि कार्टिलेज जो है वो
पहला स्ट्रक्चर है और बोन जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर है। तो अभी इस फिश में, इस क्लास के फिश में कार्टिलेज ही है, यानी ये जो फिश हैं वो बोनी फिश में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। समझ में आया? यानी कि अभी ये पूरी तरह से डेवलप्ड फिश नहीं है, ये कार्टिलेजिनियस फिश है, कार्टिलेज के बने हुए फिश हैं, इनके बॉडी में कार्टिलेज पाया जाएगा। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर मरीन, समुंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। बॉडी कैसा है? स्ट्रीमलाइन, नौकाकार, नौका के आकार का है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। हैव कार्टिलेजिनियस स्केलेटन, इंडोस्केलेटन, हड्डी के जगह पे क्या है? कार्टिलेज है, यानी कार्टिलेज के रूप में ही आपको हड्डी देखने को मिलेगा। जो भी बोनी स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ना कि बोन का बना हुआ है। समझ में आया? ऐसे मछलियों को आप चाहें तो बांध करके पॉकेट में डाल भी सकते हैं। यदि छोटी फिश हो तो इसको आराम से आप बांध भी सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है वो बहुत लचीला होता है। ये जो कान का जो ये पीना हम लोगों का है, ये भी क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है। समझ में आया? माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड में है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोअर जॉ है वो बहुत छोटा है, अपर जॉ लंबा है, लोअर जॉ बहुत छोटा है, इसलिए वेंट्रली लोकेटेड है। नोटोकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है अच्छे से, और पूरा जीवन काल में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। सो ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम, यानी ऑपरकुलम नहीं है। मछलियों में ऊपर का गिल्स होता है ना, गिल्स के ऊपर में एक मोटा सा बोनी स्ट्रक्चर होता है हड्डी की तरह, जो कि गिल्स को ढकता है। देखे हो ना, जब आपके घर में मछलियां आती होंगी, आपने ध्यान दिया होगा कि गिल्स के ऊपर में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसको तोड़ करके फिर गिल्स निकाल के फेंकती है मम्मियाँ जब मछली काटती हैं। वैसे मैं मछली नहीं खाता, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। सो गिल स्लिट आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम, ऑपरकुलम नहीं होता, यानी ये बोनी स्ट्रक्चर को ही ऑपरकुलम बोलते हैं, गिल्स को कवर करके रखता है, ये नहीं होता। और गिल्स जो हैं वो सेपरेट हैं, गिल्स स्लिट आर सेपरेट मतलब अलग है, क्लियरली दिखाई देते हैं। द स्किन इज टफ, स्किन बहुत टफ है, इसको आराम से भेदा नहीं जा सकता। एंड कंटेनिंग माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे प्लैकॉइड स्केल्स बहुत तरह के होते हैं, साइक्लॉइड, प्लैकॉइड, अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो इसमें कौन सा स्केल्स पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ स्केल्स दैट आर फाउंड, प्लैकॉइड स्केल्स है ना। स्लाइकॉइड जो है वो तुम्हारे कतला वगैरह में मिलता है, बड़ा बड़ा स्केल्स मिलता है ना, ये छोटे छोटे स्केल्स मिलते हैं, इसको प्लैकॉइड स्केल्स बोलते हैं। सो प्लैकॉइड स्केल्स जो हैं वो इसके बॉडी को ऊपर से ढक के रखें, ये जो स्केल्स है इसको स्केल्स बोलते हैं ना, ये ढक के रखें, और इसके बॉडी को वाटर से इवन बाहर के किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। इनका जो टीथ होता है ये भी प्लैकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लिखा होगा देखो, टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, अंदर की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, उनका जो जॉ होता है बहुत पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेसियस, प्रीडेसियस मतलब मेनली प्रे को पकड़ के खाते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर ना होने के कारण इनको जीवन भर तैरना पड़ता है डूबने से बचने के लिए, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। मछलियाँ काटती हैं मम्मी तो देखोगे ना, एक एयर ब्लैडर निकलता है मछली का, छोटा सा बैलून टाइप का, जो निकाल के मम्मी फेंक देती हैं, या आपके घर में जो भी काटती हैं मछलियाँ, तो वो एयर ब्लैडर जो है उनको एक लेवल में तैरने में मदद करता है, और इवन उस टाइम में कुछ देर के लिए वो लोग एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं। लेकिन इन मछलियों में प्रॉब्लम क्या है कि इनमें एयर ब्लैडर होता नहीं है, तो इनको कंटिन्यूअसली जो होता है वो तैरना पड़ता है। समझ में आया? ताकि ये डूबे नहीं। एयर ब्लैडर जो होता है उसमें हवा होता है, वो उनको तैरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हार्ट कितने चेम्बर्ड होते हैं इनके? 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चेम्बर्ड हार्ट है।
1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कैसा होता है, ये एक ऑरिकल हो गया और ये एक वेंट्रिकल हो गया, सिंपल सा हार्ट है इनका, और भीतर में बीच में। नेक्स्ट, ये बहुत यूनिक फीचर्स है बेटा, इसके नीचे वाला में देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक, हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, जैसे टॉर्पेडो, पेडा के पास इलेक्ट्रिक एनिमल, टॉर्पेडो के पास इलेक्ट्रिक एनिमल। एक मछली है जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं, चार्जेस पैदा करते हैं, उसको कोई टच कर ले तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, समझ में आया। कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग है, मैंने डंक मारने वाला, पॉइजन छोड़ने वाला स्टिंग, वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, सब नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइजन स्टिंग किसके पास है, ट्राइगॉन। विच ऑर्गेनिज्म कंटेन द पॉइजन स्टिंग, टाइगॉन। ट्राइगॉन is a kind of chondrichthyes which have poisonous sting. Similarly, the electric organ is found in the torpedo, and this electric organ emit electricity, understood, give out charges. They are cold-blooded animal or पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टर्म दे देता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते। तो पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि बॉडी का जो ब्लड होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर लेता है। हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका एक फिक्स टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर है, और ये फिक्स है, ना ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल में आ जाते हैं, है ना, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल में है। मान लो ठंडा का मौसम है तो इनका बॉडी, इनका जो ब्लड है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ठंडा कर लेगा और गर्मी के हिसाब से गर्म कर लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी का जो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लिखा हुआ है दे कैन लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते, इनका बॉडी खुद ब खुद रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, मेल सेक्स फीमेल सेक्स सेपरेट है। इन फीमेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर। पेल्विक मतलब होता है कि फिन्स, ये जो फिन होता है ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं पेल्विक फिन्स, इसके पास क्लैस्पर होता है। ये टर्म का मीनिंग देखना होगा, क्लैस्पर क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तो एक बार डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एंड मेनी ऑफ देम हैव विवापोरस, मतलब अंडा नहीं देते, बच्चा देते हैं, विवापोरस है। ओविपोरस होता है तो अंडा देते हैं, विवापोरस का मतलब हो गया कि वो बच्चा देते हैं, डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफ्ट फिश, इसके अलावा और क्या है, कार्चकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ये तो जानते ही हो। ट्राइगॉन स्टिंगिंग रे, ये बहुत फेमस है, स्टिंगिंग रे डंक मारती है बहुत खतरनाक, ठीक है। तो चलो आज के डेट में हम लोगों ने ये दो पढ़ लिया, अब इसको एक बार रिकैप कर देते हैं फटाफट ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्लास कॉन्ड्रोस्थीस, ठीक है, दे आर मेनली मैरीन, समुद्र में पाए जाते हैं। बॉडी कैसा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी का स्केलेटन कैसा है, अंदर का हड्डी कैसा है, कार्टिलेजिनियस बोन है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, नो बोनी स्ट्रक्चर इज फाउंड। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है वो नीचे की तरफ है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नोटोकॉर्ड वाला। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ पाया जाता है, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर और किसी में देखने को मिलता ही नहीं है, पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा इल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसमें अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लिट अलग अलग हैं और उसके ऊपर कोई ऑपरकुलम भी नहीं है, यानी कि कोई प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग भी नहीं है। स्किन इज वेरी टफ, स्किन बहुत टफ है, और स्किन के ऊपर में जो स्केल्स है उसका नाम क्या है,
प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं सॉरी, स्किन को बहुत टफ बनाते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, टीथ जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल के ही बने हुए हैं, जो कि पीछे की तरफ है, बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, जॉ बहुत पावरफुल है। अब शार्क जब इसमें आ गया तो जॉ तो पावरफुल होना ही है। एनिमल्स आर प्रिडेशियस, मेनली प्रे ईटिंग है, प्रे को खाते हैं। नेक्स्ट, दे हैव नो स्विम ब्लाडर, इनके पास कोई स्विम ब्लाडर नहीं है, एयर ब्लाडर नहीं है, जिसके कारण ये तैर नहीं, मतलब ये काफ़ी देर तक एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। इनको डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। स्विम ब्लैडर नहीं है इसके पास। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसी किसी के पास होता है, जैसे कि टॉर्पेडो के पास। पॉइजन स्टिंग किसी किसी के पास होता है, जैसे ट्राइगॉन के पास। ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं। इसके अलावा मेल पेल्विक जो होते हैं उनके पास क्लैस्पर होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेनी ऑफ देम आर वाइवापोरस, मतलब बहुत सारे जो हैं वो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। इसमें एग्जाम्पल क्या देखिए ना, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। स्कॉलिडॉन, प्रेटी सॉफिश, उसके बाद प्रिस्टिस हो गया ना, कार्कोडॉन, वाइट शार्क हो गया, और ट्राइगॉन स्टिंगिंग रे हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।